हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BLED कोर्स पर हार्दिक स्वागत है। तो गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स लेसन प्लान के बारे में। और इसके अंतर्गत जो टॉपिक है वो है साधारण भिन्न, यानी कि सिंपल फ्रैक्शन। तो इससे रिलेटेड हम कैसे लेसन प्लान बना सकते हैं और फिर किस तरीके से हमें अपना फाइल बनाना है या किस तरीके से हमें लिखना है। अगर आपको साधारण भिन्न यानी कि जो सिंपल फ्रैक्शन है इसके बारे में लेसन प्लान बनाना है या आपको लेसन प्लान के बारे में समझना है तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि हमें कैसे लेसन प्लान बनाना है। तो इस तरीके से पहले जो है सामान्य उद्देश्य लिखा जाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स। इसमें वो चीज़ लिखा जाता है जो कि आपके सब्जेक्ट यानी विषय से संबंधित रहता है। यानी बच्चों को अगर गणित पढ़ाया जाएगा तो उसका किस तरीके से विकास होगा, तो हम ये उद्देश्य लेकर चलेंगे या उद्देश्य का विकास करने के लिए हम पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को। तो अगर बच्चों को गणित पढ़ाया जा रहा है तो इस तरीके से बच्चों का विकास होना चाहिए। बच्चों के बौद्धिक क्षमता का विकास होना चाहिए, उनकी मानसिक क्षमता का विकास होना चाहिए और उनकी तर्क करने की क्षमता का विकास होना चाहिए और अभ्यास करने की जो प्रवृत्ति है बच्चों को ये सिखाना चाहिए। तो इन सबको उद्देश्य लेकर गणित पढ़ाया जाता है। इस तरीके से ये हो जाएगा सब्जेक्ट यानी गणित से संबंधित। फिर उसके बाद सेकेंड लिखा जाता है विशिष्ट उद्देश्य यानी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ये जो होता है ये टॉपिक यानी प्रकरण से रिलेटेड होता है। जो विषय है वो सामान्य उद्देश्य, जो प्रकरण है वो विशिष्ट उद्देश्य। यानी विशिष्ट उद्देश्य में जो भी चीज़ लिखा जाएगा वो टॉपिक से संबंधित होगा। यानी बच्चों को अगर साधारण भिन्न पढ़ाया जा रहा है तो बच्चों का क्या विकास होगा, बच्चे क्या सीखेंगे, बच्चे क्या समझेंगे, ये सभी चीज़ यहाँ पर लिखा जाएगा। फिर गाइस उसके बाद सहायक सामग्री लिखा जाता है, इसको कहते हैं TLM। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल में जो भी आप अपने टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, ताकि बच्चे हैं और ज़्यादा रुचिपूर्वक सुन सकें, पढ़ सकें, समझ सकें, तो इसके लिए आप एज अ टीचर जो भी टूल्स का प्रयोग करती हैं क्लास में अपने लेसन प्लान को प्रेजेंट करते समय या अपने टॉपिक को प्रेजेंट करते समय, तो वो सभी टूल्स जो आपके टीचिंग में हेल्प कर रहा है उसको बोला जाता है सहायक सामग्री। तो आप यहाँ पर लिखेंगे सहायक सामग्री। फिर गाइस उसके बाद है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान यानी बच्चों आप जो पढ़ाने जा रहे हैं जो टॉपिक, उसके बारे में बच्चे पहले से ही कितना जानकारी रखते हैं, इसके बारे में यहाँ लिखा जाता है। क्योंकि हमें जो ज्ञान देना है वो बच्चों के पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ाना है। अगर बच्चों के पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ाया जाएगा तभी वो टॉपिक बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगी और उनके माइंड में ज़्यादा स्टेबल रहेगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए बच्चों की पूर्व जानकारी जानना आवश्यक है। फिर गाइज उसके बाद यहाँ पर इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से बच्चों से पूछा जाता है। फिर जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, छात्राध्यापक क्रिया है, फिर छात्रण क्रिया है। छात्राध्यापिका बच्चों को लकड़ी दिखाते हुए निम्न प्रश्न पूछेगी, कहेगी कि यह क्या है, बच्चे बताएंगे कि यह लकड़ी है। फिर टीचर लकड़ी को तोड़कर पुनः पूछते हुए यह कितनी लकड़ी है, बच्चे बताएंगे कि यह 2 लकड़ी है। फिर टीचर कहेंगे कि छोटी लकड़ी बड़ी लकड़ी की कितनी है, छोटी लकड़ी बड़ी लकड़ी की आधी है। फिर गणित की भाषा में आधे को कैसे लिखा जाता है। अब आधे को कैसे लिखा जाता हो सकता है बच्चे बता लें और कुछ बच्चे न बता पाएँ, तो हमें यहाँ इस तरीके से अपना टॉपिक स्टार्ट करना है। और आपको एक चीज़ याद रखना है कि अगर आपको इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन यानी प्रस्तावना प्रश्न बच्चों से करना है तो ऐसे प्रश्न पूछने हैं जो कि उनके रेगुलर लाइफ यानी दैनिक जीवन से संबंधित होने चाहिए, उसी तरीके से प्रश्न पूछना है। फिर उसके बाद अपना यहाँ टॉपिक निकलवाना है। अगर बच्चे निकाल पाते हैं सही, नहीं तो हम खुद बता देंगे। और यहाँ पर लिखेंगे समस्यात्मक प्रश्न भी लिख सकते हैं और वैसे रिक्त ऐसे डॉट डॉट करके भी छोड़ सकते हैं। फिर गाइस उसके बाद उद्देश्य कथन रहता है, यानी हम बच्चों को संबोधित करेंगे कि आज हम इस विषय के अंतर्गत इस टॉपिक के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। इस तरीके से यहाँ उद्देश्य कथन करेंगे। अब हम क्लास में अपने टॉपिक को प्रेजेंट करेंगे। जैसे कि अगर कोई टॉपिक है जैसे कि भिन्न है तो भिन्न की परिभाषा पहले बच्चों को बताएंगे कि क्या भिन्न किसे कहते हैं, फिर उसका एग्जाम्पल बताएंगे। यानी पहले परिभाषा यानी ये रूल हो गया, जैसे यानी कि ये एग्जाम्पल हो गया। तो रूल टू एग्जाम्पल अगर हम चलते हैं तो इसको कहा जाता है कौन सी मेथड, इसको निगमन विधि यानी डिडक्टिव मेथड कहा जाता है। कौन सी मेथड, डिडक्टिव मेथड। और अगर यही अपोजिट होता है यानी एग्जाम्पल टू रूल होता, एग्जाम्पल टू रूल अगर हम बताते बच्चों को, पहले उदाहरण
अवधारणा बताते, फिर उसके माध्यम से लास्ट में परिभाषा या कोई भी नियम बताते। तो इसको कहा जाता है इंडक्टिव मेथड यानी कि आगमन विधि। तो यहाँ पर पहले रूल बताया गया है, फिर उसके बाद एग्जाम्पल दिया गया है, तो इसलिए इसको कहा गया है निगमन विधि। फिर गाइस उसके बाद बोधात्मक प्रश्न पूछा जाएगा बच्चों को कि आप हमने जो भी समझाया भिन्न के बारे में वो बच्चों को समझ में आया है कि नहीं। अगर बच्चों को समझ में आया है तभी हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो यही हम फिर से समझाएंगे। और अगर बच्चों को समझ में आ जा रहा है तो इसका मतलब हमारा जो टीचिंग है वो इफ़ेक्टिव है, हम अपने टीचिंग में सक्सेस हुए। अगर ऐसा नहीं हो रहा मतलब हमारे टीचिंग में कोई त्रुटि है, तो उसको हम सुधारेंगे, फिर बच्चों को समझाएंगे। फिर गाइस उसके बाद है अब हम नेक्स्ट टॉपिक जैसे कि भिन्न के प्रकार हैं यहाँ ये भी बता देंगे। फिर उसके बाद स्पष्टीकरण बच्चों को देंगे 3/8 कौन सा भिन्न। बीच बीच में बच्चों से प्रश्न भी पूछते रहेंगे उनके ज्ञान को चेक करने के लिए कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद ऐसे निम्न टॉपिक का हम स्पष्टीकरण देते जाएंगे। और फिर उसके बाद लास्ट में हम फिर से बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे कि बच्चों को जो मैंने यहाँ पढ़ाया है वो समझ में आ रहा है कि नहीं। ये चीज़ चेक करने के लिए भी बोधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें बोधात्मक प्रश्न पूछने से जो टीचर है टीचर का भी फायदा रहता है कि उनको पता चल जाता है कि हम कहाँ तक बच्चों को समझा पाए हैं। और बोधात्मक प्रश्न पूछने से बच्चों को भी लाभ होता है, बच्चों के द्वारा टीचर को पता चल जाता है कि बच्चे कहाँ तक सीखे हैं। तो बच्चों के ज्ञान को चेक करने के लिए टीचर इस विधि का प्रयोग करता है, प्रश्नोत्तर विधि का। तो फिर गाइज ये करने के बाद लास्ट में श्याम पटकार वैसे भी हम बीच बीच में यूज़ करते रहते हैं और बच्चों को कहेंगे कि बच्चे अपने पेज पर जहाँ भी ज़रूरत पड़े वहाँ लिखते जाएं। जैसे फार्मूला हो गया त्रिभुज का या परिभाषा हो गई, इस तरीके से हम बच्चों से बोल सकते हैं और लिखने के लिए भी कह सकते हैं। और ये जो ब्लैक बोर्ड वर्क है ये इस तरीके से बच्चों को कहेंगे कि अपने वो पेज पर लिख लें। और जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है बाएं पृष्ठ, तो इसकी बाएं पृष्ठ पर जो ये ब्लैक बोर्ड वर्क है ये आप चिपका सकते हैं अपने फाइल में, और क्लास में तो करेंगे ही प्रेजेंट। और फिर उसके बाद है निरीक्षण कार्य यानी कि इंस्पेक्शन वर्क में आप क्लास में घूम घूम कर देखेंगे कि बच्चे सभी ध्यान से पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं कि नहीं। और फिर उसके बाद है रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चन यानी कि पुनरावृत्ति प्रश्न। ये प्रश्न जो हैं आपके टॉपिक से रिलेटेड रहना चाहिए। आप बच्चों से क्लास में ही बच्चों को सवाल देंगे और एक एक करके आप ब्लैक बोर्ड पर भी बुला सकती हैं या वहीं कॉपी में करने के लिए सबको आप कहेंगे। फिर लास्ट में आप देंगी होमवर्क जिसको कहा जाता है गृह कार्य जो है बहुत ज़्यादा उबाऊपन वाला या बहुत ज़्यादा विस्तृत में नहीं देना है बच्चों को जो गृह कार्य देना है वो ऑब्जेक्टिव टाइप देना है या बहुत छोटा सा देना है, बहुत थोड़ा सा देना है। और आपको याद रखना रहेगा, ध्यान रखना रहेगा कि जो बच्चों को आप गृह कार्य दे रहे हैं वो आपके टॉपिक से रिलेटेड रहना चाहिए, टॉपिक के बाहर नहीं रहना चाहिए। तो ये रहा लेसन प्लान साधारण भिन्न यानी कि सिंपल फ्रैक्शन के बारे में कि हम कैसे बनाएं। तो गाइज अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और अपने अच्छे से लेसन प्लान प्रिपेयर कर सकें। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।